हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लॉगरिथमिक चैप्टर। उसके क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें से आपको आइडिया आएगा कि हमें किस तरह से और कौन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं लॉगरिथमिक चैप्टर के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। 8² = 64 एंड 2⁻10 = 1024। ओके, सो सॉल्व करते हुए बढ़ते हैं। 8² = 64, ये हमें इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, a⁻x, y = a⁻x दिया गया है। यहाँ पे y को आर्ग्यूमेंट, a को बेस और x को एक्सपोनेंट कहा जाएगा। जब हमें y को a⁻x फॉर्मेट यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है तो इसे लॉगरिथम फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? log of argument that means y to the given base that is a equal to the exponent that is x. ओके, सो y यहाँ पे हमें इसको कंपेयर करना है इसके साथ। y a x की वैल्यूज आइडेंटिफाई करके जस्ट इस फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करने तो हमें लॉगरिथम फॉर्म मिल जाएगा। सो ऑन नेक्स्ट लाइन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सिंस a⁻x इक्वल टू y, दैट मीन्स log of y to the base a equal to x. ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे मैंने अभी बताया लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इसे। सो आर्ग्यूमेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट, यहाँ पे देखिए ये आर्ग्यूमेंट है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है 2। सो इसे हम अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा log of 64 to the base 8 equal to 2। हमने क्या किया है, y a एंड x की वैल्यूज लॉगरिथम फॉर्म में सब्स्टिट्यूट की। और नेक्स्ट लाइन 2⁻10 = 1024 को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमें वैसे ही बेस, एक्सपोनेंट एंड आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ये रहा आर्ग्यूमेंट 1024। कैसे पता करेंगे? 2 समथिंग, अभी सब नंबर रेस टू समथिंग रहा मतलब वो a⁻x है और इक्वल टू जो भी दिया रहेगा दैट इज आर्ग्यूमेंट। ओके, तो 1024 को हम 2 के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें 2 के पावर में तो दैट इज 2⁻10। सो इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि हमने देखा अभी। a⁻x इक्वल टू y को लॉगरिथम फॉर्म में log of y to the base a equal to x इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे y है 1024, a है 2 एंड x है 10। सो ये वैल्यूज हम इस लॉगरिथम फॉर्म में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं y x की तो हमें मिलेगा log of 1024 to the base 2 equal to 10। ये रहा इसका लॉगरिथम फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल सेम लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एक्सपोनेंट फॉर्म दिया गया है 10⁻³ equal to 0.001। ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें 0.001 y है यानी आर्ग्यूमेंट, 10 बेस है और -3 एक्सपोनेंट है। सो जैसे कि a⁻x इक्वल टू y को log of y to the base a equal to x लिख सकते हैं। y a x हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log of 0.001 to the base 10 equal to -3। ये रहा इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथम फॉर्म। और नेक्स्ट लाइन 3⁻2 को 1/9, 3⁻2 को 1/9 है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म दिया गया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसे लॉगरिथम फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे एज a⁻x इक्वल टू y implies log of y to the base a equal to x। यहाँ पे 1/9 है y, 3 है बेस यानी a और -2 है एक्सपोनेंट यानी x। सो लॉगरिथम फॉर्म में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा log of 1/9 दैट इज y to the base a that is 3 equal to x that is -2 here। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं लॉगरिथम फॉर्म के लिए। 1/3⁻2 equal to 9। इसको लॉगरिथम फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमें y a x आइडेंटिफाई करना है। ये रहा y 1/3 a और -2 x के प्लेस पे दिया गया है। तो जैसे a⁻x इक्वल टू y को log of y to the base a equal to x ये लॉगरिथम फॉर्म लिख सकते हैं। सो वैसे ही y a x की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो log of, यहाँ पे मिस्टेक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, log of 9 to the base 1/3 equal to -2। ओके, तो ये रहा इसका एक्चुअली। ओके, सेम पेस्ट हो गया है। सो ये रहा एक्चुअली क्योंकि 9 की y की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 1/3 है और एक्सपोनेंट यानी x की वैल्यू -2 है। सो ये मिला हमें लॉगरिथम फॉर्म। और नेक्स्ट लाइन 16⁻³ इक्वल टू 8। इसको लॉगरिथम फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो जैसे कि ये a⁻x इक्वल टू y को log of y to the base a equal to x लिख सकते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें इसके साथ तो y की जगह 8 दिया गया है, a के प्लेस पे 16 है और ये x के प्लेस पे 3/4 है। हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो y a x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू है 8
a की वैल्यू है 16 और x की वैल्यू है 3/4। तो इस तरह से हमें लॉगरिथम फॉर्म मिला एक्सपोनेंट फॉर्म का। और नेक्स्ट लाइन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब उसका उल्टा है, लॉगरिथम फॉर्म आपको दिया गया है, उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इफ log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x, ये लॉगरिथम फॉर्म दिया है तो हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो y होता है, y मतलब आर्ग्यूमेंट होता है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। इसे हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट इक्वल टू बेस रेज टू एक्सपोनेंट, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द गिवन लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, सो एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमें y a x इसको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द लॉगरिथमिक फॉर्म। log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x को हम y इक्वल टू a रेज़ टू x इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमने अभी देखी एग्जाम्पल फर्स्ट में, उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। अगर लॉगरिथम फॉर्म दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। अगर हम कंपेयर करते हैं इसे इस पूरे एग्जाम्पल को इन जनरल फॉर्म के साथ, तो y के प्लेस पे हमें क्या दिया गया है 2√2, a के प्लेस पे क्या दिया गया है 2 और x के प्लेस पे क्या दिया गया है 3/2। तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या है 2√2, ओके, a की वैल्यू क्या दी गई है 2 और x के प्लेस पे दिया गया है 3/2। ये रहा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म C। ओके, ये लॉगरिथम फॉर्म, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, सी दैट। सो ये रहा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, सो अगर हमारे पास log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x है तो उसे y इक्वल टू a रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे तो y के प्लेस पे 27 दिया गया है, a के प्लेस पे 1/3 है और x के प्लेस पे -3 है। इन सभी वैल्यूज को y a x की इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलेगा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका क्या रहेगा 27 इक्वल टू 1/3 रेज़ टू -3। ओके, y a x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये मिला। और भी एग्जांपल है इसके साथ। सो log ऑफ 1/625 टू द बेस 1/5 इक्वल टू 4। ओके, सो इसे हम जनरल लॉगरिथम फॉर्म से कंपेयर करके a y x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में y a x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देख रहे हैं हम कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी गई है, सॉरी, y की वैल्यू 1/625 और ये है बेस यानी a की वैल्यू और ये है एक्सपोनेंट यानी x की वैल्यू। y x की वैल्यू अगर हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलेगा 1/625 इक्वल 1/5 रेज़ टू 4। नेक्स्ट एग्जांपल, log ऑफ 1/81 टू द बेस 3 इक्वल टू -4। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x को हम y इक्वल टू a रेज़ टू x के फॉर्म में लिख सकते हैं। y के प्लेस पे 1/81 है, a के प्लेस पे 3 है और x के प्लेस पे -4 है। y x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से मिलेगा 1/81 मीन्स y इक्वल टू a, यहाँ पे 3 है, रेज़ टू x दैट इज -4 है। Third example, find the value of the following logarithms. First is log of 27 to the base 81. अब हमने अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, लॉगरिथम फॉर्म दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, लॉगरिथम फॉर्म लिखना है। अब हमें क्या करना है, log ऑफ 27 टू द बेस 81 इसकी वैल्यू, इस लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इसका ये बेस है, ये आर्ग्यूमेंट है, तो बाकी क्या बचा एक्सपोनेंट, यानी आपको एक्सपोनेंट x फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 81 रेज़ टू which number is 27। ओके, सो हमें ये x फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम लॉगरिथम, सबसे पहले जो गिवन लॉग है उसको x से कंपेयर करेंगे। ओके, लेट log ऑफ 27 टू द बेस 81 इक्वल टू x। ओके, ये रहा हमारा लॉगरिथम फॉर्म। अब ये लॉगरिथम फॉर्म हो गया, इसमें ये रहा आर्ग्यूमेंट, ये रहा बेस और ये रहा एक्सपोनेंट। अब इसे हम अगर पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू a रेज़ टू x इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म से, लॉगरिथम फॉर्म से ये बताया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा होता है। सो y इक्वल टू a रेज़ टू x, ये रहा 27 इक्वल टू 81 रेज़ टू x। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड जो हमें बेस दिया गया है उसे एक ही नंबर के पावर में एक्सप्रेस करना है। 27 एंड 81 हम दोनों को 3 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि 27 रहता है 3 क्यूब एंड 81 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू 4।
सो बेसिस सेम हो जाएगा बोथ साइड, तो बहुत इजी हो जाएगा x की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे कर सकते हैं देखिए आगे। 27 मीन्स 3/3 एंड 81 मीन्स 3/4 रेस्ट टू x जो ऑलरेडी गिवन है 81 रेस्ट टू x का। ओके इसके बाद हम अभी यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करेंगे। 3/3 इक्वल टू 3/4x, पावर का पावर रहा तो जैसे कि a रेस्ट टू m रेस्ट टू n, इसको हम a रेस्ट टू mn लिख सकते हैं। ओके सो इसी तरह से 3/4 रेस्ट टू x को हम 3/4x लिख सकते हैं। अब जो आपको दिख रहा है कि इक्वालिटी के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ बेसिस सेम है, ठीक है, और इक्वालिटी दोनों के बीच में मतलब पावर्स भी डेफिनेटली सेम होंगे क्योंकि नंबर्स जो है वो यूनिक रहते हैं। ओके रियल नंबर्स। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू जो पावर सेम है मतलब 3 4x के इक्वल है। जैसे कि a रेस्ट टू m इक्वल टू a रेस्ट टू n, अगर बोथ साइड बेसिस सेम है इक्वालिटी है तो डेफिनेटली उनके पावर्स भी सेम होंगे। ओके सो इसमें से हमें 3 इक्वल टू 4x मिला और इसमें से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/4। इस तरह से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, लॉगरिथम हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट एंड बेस गिवन है, ठीक है, तो हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। लॉग ऑफ 9√3 टू द बेस 1/3। सो y और a दिया गया है, x फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन जो एग्जाम्पल है लॉग ऑफ 9√3 टू द बेस 1/3, 9√3 टू द बेस 1/3 इक्वल टू x सपोज करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया, लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, अब इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू a रेज टू x। सो 9√3 इक्वल टू 1/3 रेज टू x, सिंस log of y to the base a इक्वल टू x implies y इक्वल टू a रेज टू x बिकॉज ऑफ दिस वे। ठीक है, मतलब जो लॉगरिथम की डेफिनेशन है उसके अनुसार अगर लॉग दिया गया है तो इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म मिलता है। सो इसे अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि जो बेस है दोनों तरफ इक्वालिटी के, इसको हमें एक ही नंबर के पावर में एक्सप्रेस करना है, तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 9√3, 9 को हम 3 के पावर में लिख सकते हैं, √3 को भी 3 के पावर में लिख सकते हैं, 1/3 को भी 3 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। √3 का मतलब होता है 3 का 1/2 पावर, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/3 को हम 3⁻⁻1 लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉज ऑफ इंडाइसिस। और ये √x किसी भी नंबर का रूट यानी 1/2 पावर रहता है उस नंबर का। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 स्क्वायर इंटू 3⁻1/2, बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स का एडिशन होगा बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस। सो हमें मिलेगा 3⁻2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3⁻⁻x as a⁻m⁻n इक्वल टू a⁻mn and a⁻m into a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। ठीक है, इस तरफ हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, a⁻m⁻n इक्वल टू a⁻mn। सो यहाँ पे 3⁻⁻x मिला एंड इस फॉर्मूले को हमने यूज किया है इसको सिंप्लीफाई करने के। a⁻m into a⁻n gives you a⁻mn, बेसिस सेम में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स का एडिशन होता है। अब ये जो पावर है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3⁻4 प्लस 1/2 इक्वल टू 3⁻⁻x और 3⁻5/2 इक्वल टू 3⁻⁻x मिला फॉर द सिंप्लीफिकेशन पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिस सेम है ऑन बोथ साइड। ठीक है, बेस सेम है, इक्वालिटी है, तो डेफिनेटली पावर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ओके सो 5/2 इक्वल टू -x, y a⁻m इक्वल टू a⁻n गिव्स यू m इक्वल टू n, बेसिस सेम है, इक्वालिटी है, तो पावर्स सेम होते हैं। तो इन दिस वे हमें x की वैल्यू क्या मिली, -5/2। दैट मीन्स log ऑफ 9√3 टू द बेस 1/3 इक्वल टू -5/2। ओके गाइस, thank you so much.